राम राम साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ हमेशा की तरह आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे और आपको होना भी चाहिए। मेरे साथियों, मेरे भाइयों, द एडिटोरियल जनरल बाय चौधरी विजय आनंद में आपका स्वागत है। आज फिर मेरे साथियों, मेरे भाइयों, आज हम एक विषय पर बात करेंगे और वो विषय है भारतीय जनता पार्टी के विषय में। 2014 से लेकर 2025 चल रहा है, भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार चल रही है। आज हम इसी विषय बात करेंगे और एक ये वीडियो मैंने जो बनाया है वो बनाया है कि जो तेलंगाना के एक बड़े कद्दावर भारतीय जनता पार्टी के नेता थे राजा सिंह जी, उनके इस्तीफे के बाद मुझे लगा कि इस विषय पे वीडियो बनानी चाहिए और मैं बनाने का प्रयास कर रहा हूँ। आप लोग कितना सहमत होते हैं, कितना समझ पाते हैं इस बात को, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे साथियों, मेरे भाइयों, भारतीय जनता पार्टी के लिए, और मैं राजनीतिक रूप से बात करूंगा तो मैं संघ की बात यहाँ नहीं करूंगा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की। भारतीय जनता पार्टी के लिए कहावत है कि भारतीय जनता पार्टी जवानी खाती है। मेरे साथियों, मेरे भाइयों, एक चीज़ आप देखिएगा कि भारतीय जनता पार्टी जो एक पार्टी है, इसको एकमात्र दुनिया की, देश की मैं बोलूँगा, और मैं अपने जन्म से बोल रहा हूँ क्योंकि उससे पहले का मैंने स्तर नहीं देखा, क्या था मैं उसके बारे में बात करूँ जो मैंने अपनी आंखों से देखा, समझा। भारतीय जनता पार्टी को एक कैडर बेस्ड पार्टी बोला जाता था, यानी कि कार्यकर्ता वाली पार्टी, ज़मीन से जुड़ी हुई पार्टी, कार्यकर्ताओं का हित करने वाली पार्टी। मेरे जो जानकार लोग हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता रहे हैं, जनसंघ में नेता रहे हैं, संघ में बड़ा पदाधिकारी रहे हैं या आज भी हैं, जो वरिष्ठ हैं, मैं उनसे वार्तालाप करता हूँ, जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करता हूँ, तो मुझे मालूम पड़ता है कि संगठन के जो बड़े पदाधिकारी हुआ करते थे, पहले राष्ट्रीय और प्रदेश स्तर के जो पदाधिकारी हुआ करते थे, वो जब भी किसी जिले में विजिट करते थे, जनपद में विजिट करते थे, तो वो लोग 5 स्टार होटल्स में ना ठहरने की जगह किसी अच्छे जिम्मेदार कार्यकर्ता के यहाँ ठहरते थे, जिससे क्षेत्र में उसका मान बढ़ता था, अभिमान बढ़ता था, उसका हौसला बढ़ता था और उसकी दबंगई जो एक होती थी कि इतना बड़ा लीडर इनके घर पे आकर रुका है, जिससे पार्टी के कार्यकर्ताओं को बल मिलता था, मजबूती मिलती थी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में व्यक्ति 2 विषय से जुड़ता है, एक राष्ट्रवाद, एक धर्म के प्रति आस्था, सनातन धर्म, हिंदू धर्म के प्रति। आज के सनातन की तो कोई बात ही नहीं करता है, हिंदू धर्म के प्रति आस्था। मैं धर्म की बात नहीं करूँगा क्योंकि इटावा का प्रकरण ऐसा हुआ है कि उसके बाद कुछ मुझे भी ऐसा लगने लगा है कि शायद धर्म की परिभाषा या सिस्टम कुछ अलग चल रहा है समाज में, देश में, तो मैं उस विषय में बात नहीं करूँ, मैं राष्ट्र के बारे में बात करूँ। राष्ट्र के लिए लोग, राष्ट्र की सेवा के लिए, राष्ट्र को मजबूत बनाने के लिए, जैसा कि आह्वान संघ और भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से किया गया कि भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रवादी पार्टी है, वो धार्मिक रूप से पार्टी नहीं है, वो आदर्शिक पार्टी नहीं, वो राष्ट्र को साथ लेकर चलने वाली है। राष्ट्र में सभी लोग आते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, समस्त जातियाँ आती हैं, तमाम चीज़ें आती हैं। अब मैं आपको कमाल की चीज़ बता रहा हूँ, आप ध्यान दीजिएगा बहुत, और थोड़ा सा गंभीर है, पर आप सुनिएगा, समझिएगा, और मैं आपसे आग्रह भी करता हूँ कि जैसा भी आपको समझ में आए ना आए, आप इस विषय के बारे में कमेंट ज़रूर करिए। आप देखिएगा साथियों, 2014 से पूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, 2014 में आई, 2019 में पुनः लोकसभा चुनाव हुआ, पिछली बार से 2014 से लोकसभा चुनाव से अधिक सीटें आई, 2019-22-24 में चुनाव हुआ, इसमें सीटें कम हुई, इसमें हमारा उत्तर प्रदेश से सीटें अधिकतम कम हुई, और जहाँ तक मैं इसका कारण मानता हूँ, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास वाला जो नारा रहा, इसमें विषय में थोड़ी देर में बात करेंगे। सीटें आई और लगातार सरकार चल रही। देखिए, मेरे बड़े बुजुर्गों से मैंने जानकारी की, मेरे पिताजी कहा करते थे, और जो बुद्धिमान कई लोगों से मैंने बात की, वो एक बात कहा करते थे कि यदि आप देखें कि एक जगह एक शिक्षित, ईमानदार व्यक्ति चुनाव लड़ रहा है, प्रधानी का हो, पंचायत का हो, प्रधानी का हो, जिला पंचायत का हो, विधायक का हो, सांसद का हो, चेयरमैन का हो, और एक तरफ एक दबंग, गुंडा, बदमाश, उठाई गिरा भ्रष्ट व्यक्ति चुनाव लड़ रहा है और वो जीत भी जाए, तो इसका अर्थ कतई ये नहीं है कि जो बुद्धिमान या ईमानदार व्यक्ति था उसकी योग्यता पर शक किया जाए।
या वो योग्य नहीं या उसको शिक्षित नहीं है। ये चुनाव अलग तरह की जाति, धर्म, आंकड़ों पर चलने वाली चीज़ें हैं। तो मैं इस बात को कहूँगा कि आज भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है। एक होता है कॉन्फिडेंट, एक होता है ओवर कॉन्फिडेंट। ओवर कॉन्फिडेंट अब हम बात करते हैं 2014 वाली बात जो मैंने बोली। 2014 में सरकार आई, आप लगातार देश में सुन रहे होंगे मुसलमानों के द्वारा, भारतीय जनता पार्टी विरोधियों द्वारा, मोदी जी अमित शाह जी के विरोधियों द्वारा, या हमारे राष्ट्र के दुश्मन हैं जैसे पाकिस्तान, साम्राज्यवादी अमेरिका, जो कभी भी भारत का हित कभी नहीं चाह सकते, सनातनी जो हित कभी नहीं चाह सकते। अक्सर आप सुनते होंगे कि भारत में जब से भाजपा की सरकार आई है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, तो इस देश में वैमनस्यता बढ़ गई है, जाति के बीच में, समाज के बीच में, धर्मों के बीच में, खासकर हिंदू मुसलमान के बीच में। और अक्सर आपने टीवी डिबेट्स में या आम जनता में जब पत्रकार जाते हैं, डिबेट्स में आते हैं, इस विषय में बात करते हैं, आपने इस बात को सुनते हुए सुना भी होगा, देखा भी होगा। मेरे साथियों, मेरे भाइयों, मैं खुलकर इस बात को बोल रहा हूँ। मेरी बात को हो सकता है कुछ लोगों को आश्चर्य होगा, लेकिन इस बात को आप ध्यान रखिएगा, ध्यान दीजिएगा। मैं बड़ी गंभीर बात कर रहा हूँ। इसके सबसे पहले जिम्मेदार मुसलमान, बिकॉज ऑफ मुसलमानों ने इस देश में इतनी हिंसा पैदा कर दी। छोटे छोटे विषयों को लेकर हिंसा हो रही है, डोमिनेशन की बात हो रही है, सड़क पे नमाज पढ़ेंगे साहब, कब्रिस्तान में ये करेंगे साहब, 12 फाक जुलूस निकलेगा साहब, मुहर्रम का ये होगा साहब, ऐसे ऐसे करके उन्होंने जो भोले भाले उदार हिंदू थे, मैं हिंदुओं की बात करता हूँ, सनातनियों की बात करता हूँ, लेकिन मैं यहाँ हिंदुओं की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि उनको मैं हिंदुओं की श्रेणी में रखता हूँ। जो उदार सीधे साधे हिंदू थे, उन लोगों ने एडजस्ट किया मुस्लिम्स को, जबकि हम सभी जानते हैं कि देश का विभाजन धर्म के आधार पर हुआ, उसके हिसाब से प्रत्येक मुस्लिम को पाकिस्तान चले जाना चाहिए, लेकिन यहाँ रहे, जो भी जैसा हुआ, उस विषय पर लंबा विषय हो जाएगा। उन लोगों ने इस तरह की भावना करनी शुरू की, मुसलमानों ने, कि हिंदुओं को उदार से थोड़ा सा कठोर होने की आवश्यकता आई। और भारतीय जनता पार्टी जैसे दल जो अपने आप को बोलते हैं कि हम राष्ट्रवाद की बात करते हैं, हम धर्म के ऊपर राजनीति करते हैं, उन लोगों को एक मौका मिला और आज उन्होंने उन हिंदुओं को इस तरह से खड़ा कर दिया, या कहीं कि उन्हें उनको ज्ञात करा दिया कि जब तक आप एग्रेसिव नहीं होंगे, आप कठोर नहीं होंगे, तब तक आप मुसलमानों से डिफेंड नहीं कर सकते अपने आप को, या उनको डिफीट नहीं कर सकते। अब मैं बात करता हूँ, कमाल की बात कर रहा हूँ, आप ध्यान दीजिएगा, बहुत बड़ी बात। ये तो रहा 10 to 25% का एक 20% का एक मामला, जो एक विषय है जो आज हिंदू एग्रेसिव हो रहे हैं, मुसलमानों को बदले की भावना से इस तरह से कर रहे हैं या छेड़खानी की भावना से कर रहे हैं। और कमाल देखिए, बहुत बात बता रहा हूँ, आज भारतीय जनता पार्टी की, स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट इन उत्तर प्रदेश, यूपी, जितने भी वो लोग थे जो कांग्रेस में थे, हिंदू जो अपने आप को कहते हैं, सनातनी जो अपने आप को कहते हैं, समाजवादी पार्टी में, बहुजन समाज पार्टी में लंबे समय से, युवा स्थिति से लेकर बुजुर्ग तक, या स्टार्टिंग उन्होंने की उससे, जिन्होंने इन पार्टियों में मलाई खाई, इफ्तारें खाई, दावतें खाई, और जम के हिंदुओं के साथ, सनातनियों के साथ उपेक्षा की। तो खुल के एक बात बोल रहा हूँ, तमाम उपेक्षा की और जो कर सकते थे वो किया। देखिए, वक्फ बोर्ड की बात होती है ना, मैं इसको ऐड वो कर रहा हूँ, अदरवाइज मैं टॉपिक से अलग हो जाऊंगा। जब वक्फ बोर्ड देश में आया तो वही लोग जो आज भाजपा में हैं, वो सब उसी दूसरी पार्टी में हुआ करते थे। उन्होंने इफ्तारियाँ खाई, मौज मारी, गए, सलाम करने जाते थे, जो अतीक अहमद के यहाँ पर, मुख्तार अंसारी के यहाँ पर, मुर्गा बनने जाते थे जो उनके यहाँ पर, जो आज बड़े बड़े मूछे मोड़ के घूम रहे हैं, जिसे आधे घंटे मुख्तार अंसारी ने मुर्गा बनाया। ये सब लोग सलाम करने जाते थे इन जगहों पर, इफ्तारी में जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, सड़कों पर नमाज पढ़ने को प्रमोट कर रहे हैं, तमाम जो चीज़ किया करते थे, आज वो सब लोग भारतीय जनता पार्टी में आ गए। कमाल देखिए, वो भारतीय जनता पार्टी के अधिकतम सांसद विधायक हो गए, जनप्रतिनिधि हो गए, मतलब एक संवैधानिक पद पे आ गए, संगठन में आ गए। अब उनको क्या है, क्योंकि उनकी राजनीति, उनका सिस्टम डिपेंड ही है इस चीज़ पे। जब वो लोग भारतीय जनता पार्टी में नहीं थे, और भारतीय जनता पार्टी सत्ता में नहीं थी, तब वो लोग इसी हरकतों करके कब्रिस्तान की जगह को बढ़ा रहे हैं, मंदिरों की जगह घेर रहे हैं, या ज़मीनों को घेर रहे हैं, इस तरह की जो गतिविधि होती थी जो धर्म और जाति के ऊपर, वही वो काम करते थे।
अब जब वो भारतीय जनता पार्टी में आ गए, बी फ्रैंक आई एम सेइंग, जब अब वो लोग भारतीय जनता पार्टी में आ गए तो आज वो बहुत बड़े हिंदूवादी हो गए, राष्ट्रवादी हो गए एकदम। उनकी अंतरात्मा एकदम उजाला में जाने के बाद बिल्कुल वॉश हो गई है। सर्फ एक्सेल और एरियल के बाद इतनी वॉश हो गई है, बिल्कुल क्लीन हो गई है कि आज वो जो भारतीय जनता पार्टी का मूल कार्यकर्ता था, जिसकी औकात ये है कि आज उसकी गाड़ी पर अगर भाजपा लिखा हुआ है तो उसकी गाड़ी रोकने की जगह सीधे सीज कर दी जाती है, चालान तो बहुत दूर की बात है। ये स्थिति भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की कि वो थाने में जाकर चौकी इंचार्ज के साथ ऐसो के दरोगा के साथ पैर छूते हुए फोटो डाल रहे हैं, अपने उनके साथ खड़े होकर फोटो डाल रहे। दुर्भाग्य देखिए आप, और डालना कि आज आदरणीय भाई साहब से मेरी वीडियो सिर्फ किस लिए कि शायद वो मेरी कुछ इज्जत कर लें, मेरी कोई फ़ोन करूँ तो कुछ सुन लें। ये स्थिति हो गई। वो मूल कार्यकर्ता, वो कार्यकर्ता जिसने जमकर शोषण किया देश का, इस मातृभूमि का, इस समाज का, जिसकी दम पर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है, जो सलाम ठोकरे जाते थे आजम खान के यहाँ पर, अतीक अहमद के यहाँ पर, मुख्तार अंसारी के यहाँ पर, तमाम जो जिले भर में उनके प्रतिनिधि के रूप में जो नेता हुआ करते थे, इन पार्टियों में रहे, इफ्तारियाँ कराई उन्होंने, तमाम चीज़ें की, पुतले फूके भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के, प्रधानमंत्रियों के, संघ के लोग, जो भी XYZ, जैसा भी पूरे प्रदेश भर, राष्ट्र भर की बात कर रहा हूँ। आज वो भारतीय जनता पार्टी में वो लोग आ गए, सांसद विधायक बन गए, कमाल देखिए। और आज वो संगठन को तय कर रहे हैं कि संगठन में कौन कहाँ पोस्टेड रहेगा। वो बाहर से आए हुए लोग आने के बाद वो तय कर रहे हैं, वही केंद्र से लेकर राज्य तक सबके चहेते भी हैं। और आज वो इतने बड़े हिंदूवादी हैं, राष्ट्रवादी हो गए। मुसलमान तेरी इतनी मत, तू साले करेगा, थोड़ा साले की ठेल में आग लगा दो, बिरयानी बचेगा, आग लगा दो। उन्होंने माहौल को खराब करने में 80 से 75% योगदान दे रखा है। अब हो क्या रहा है, ग्लोबली छवि तो खराब हो ही रही है। ऊपर से मैं बी फ्रैंक इस बात को बोल रहा हूँ, मैं भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ, छोटा सा स्वयंसेवक हूँ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का, भारतीय जनता पार्टी का मूल कार्यकर्ता जो भी, अभी जिनको मैं भी जानता हूँ, अभी भी हैं, पदाधिकारी बड़े हैं, राज्य स्तर पे, जिले स्तर पे, महानगर स्तर पे, केंद्रीय स्तर पे, वो कभी दलाल नहीं हो सकता। दलाली की भावना, क्योंकि वो जो भारतीय जनता पार्टी जुड़ता है तो उसकी एक भावना होती है राष्ट्र और सनातन की सेवा। सनातन का सेवा का मतलब ही नहीं कि मुसलमानों को सिर काटने की बात करता है, ना कभी संघ ऐसा सिखाता। प्रैक्टिकली तौर पे कोई संघ के व्यक्ति होते हो जो पर्सनली इसको ले रहे हो, व्यक्तिगत तौर पे आप अगर ओपनली देखेंगे, इंटरनली भी देखेंगे, हमने भी काम किया तो इस तरह की भावना नहीं सिखाई। लेकिन वो जो लोग बाहर से पार्टी में आए, जिनके चक्कर में राजा सिंह जैसे लोगों को बाहर जाना पड़ रहा है, जिसके चक्कर में जो मूल्य कार्यकर्ता, अब आप कमाल देखिए, मेरा कोई बैर नहीं है, आप एक कमाल देखिए, मैं जो आपको बता रहा हूँ। हमारे उत्तर प्रदेश के डिप्टी CM है श्री ब्रजेश पाठक, वो BSP के नेता थे। सिर्फ एक अमुक जाति का कोटा पूरा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी में वो डिप्टी CM। चलिए, हमारे जो हारे हुए उप मुख्यमंत्री जो अपनी सीट नहीं बचा पाए, मुख्यमंत्री जो उनको बताने का कारण भी एक जातिगत ही है, लेकिन चलो कम से कम संगठन के व्यक्ति तो हैं। आप राजनीति कैसे समझिए, लोग यादव के नाम पर, सपा के नाम पर, जाटों के नाम पर, रालोद के नाम पर, बसपा के नाम पर, आज़ाद समाज पार्टी के नाम पर, काशीराम के नाम पर, जाटा होने के नाते और तमाम मुसलमान होने के नाते आपस में लड़ रहे हैं। बड़े हुक्मरानों कोई फर्क नहीं पड़ता, दूसरी पार्टियों में जाते हैं, एडजस्ट हो जाते हैं, सांसद विधायक का टिकट ले आते हैं, बन जाते हैं, और हर स्तर पर आप उनके नीचे गुलामी करते हैं। विचारधारा के तौर पर आज की डेट में मैं व्यक्तिगत बात करूं, भारतीय जनता पार्टी अपनी विचारधारा खो चुकी है। मैंने स्टार्टिंग में आपसे एक बात की, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। जिस व्यक्ति ने, देखिए, BSP को वोट दिए जाटों ने, मुसलमानों ने, उन्होंने बोला भाई आपका प्रदेश है, आपको जो करना है। समाजवादी पार्टी ने कहा कि भाई यादवों ने वोट दिया मुझे, एक यादवों का बड़ा वर्ग, और मैं यादवों को गलत कह रहा हूँ। आपकी जो पार्टी ने किया, जो भी किया, नौकरी से लगवाया, आपको सक्षम बनाया, खड़ा किया, आप उत्पीड़ित समाज थे, आपको खड़ा किया, तो आपको पार्टी से गद्दारी करनी भी नहीं चाहिए। उन्होंने कहा कि भाई आपने साथ ही सहयोग किया, अब आप सारे काम कीजिए। भारतीय जनता पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं का इतना शोषण किया 2014 से 2017 से, और एक भाजपाई होने के नाते, एक
स्वयं सेवक होना है। भाजपा की तो बात की बात है। संघ माँ है, जड़ है। भारतीय जनता पार्टी, विश्व हिंदू परिषद, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, ये तमाम जो संगठन है और अन्य अन्य जो चल रहे हैं, ये सब इसकी शाखाएं हैं, यानी कि माँ है संघ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। अब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के भी जो नॉन प्रचारक कार्य हैं, उनमें बड़ा वर्ग बाहर से आई हुई पार्टियों के लोग हैं। और आप दुर्भाग्य देखिए, ये लोग बाहर से आने के बाद इनके साथ जो गुर्गे होते हैं, ये भारतीय जनता पार्टी में आ गए, जनप्रतिनिधि बन गए, पदाधिकारी बन गए। जो गुर्गों की टीम है, जो उनकी कमाई वाली टीम है, जो उनकी दलाली वाली टीम है, वो टीम वही रहती है जो दूसरी पार्टियों में चल रहती है। तो आपको लगता है कोई कार्यकर्ता एडजस्ट हो सकता है? हाँ, हुए भी होंगे, बहुत से कार्यकर्ता एडजस्ट हुए, किसी मंत्री के साथ लगे होंगे, तो उनका वो केवल अपने राष्ट्र धर्म की सेवा के लिए लगे होंगे और एक सामान्य तौर से अपने जीवन को काट रहे कार्यकर्ता। मैंने अभी आपको बात पढ़ रहा, अगर मैं गलत हूँ, अगर मैं गलत बोल रहा हूँ, तो आप एक कमाल चीज़ देखिए कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता 17 के सरकार आने के बाद, मैं नहीं कह रहा कि आप गुंडागिरी, अगर कोई पदाधिकारी है छोटा सा मंडल का, तो उसका सम्मान होना चाहिए, जो कि नदारत दिखता है। और इसका देखिए, मैं तो गार्जियन से केंद्र, गार्जियन है प्रदेश, आप उनका अगर आप मोरल देखिए, आप उनकी क्षमताएं देखिए। मैं बहुत सी बातें ऐसी जो यहाँ बोलना नहीं चाहता हूँ, मैं कैमरे पे हूँ और ठीक नहीं पड़ता ऐसी बातें बोलना, ठीक है, मगर ये जो देश में हिंदू मुसलमान हो रहा है, इसका एक बहुत बड़ा कारण है ये बाहर से आए हुए लोग, जिनकी राजनीति सिस्टम दलाली ही इस चीज़ पर डिपेंड करती है। वो कभी नहीं चाहेंगे समाज में एक बदनाम हो रही भारतीय जनता पार्टी, बदनाम हो रही भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप, बदनाम हो रहा संघ, बदनाम हो रहा भारतीय जनता पार्टी के मूल कार्यकर्ता। जिस दिन ये जहाज डूबेगा, ईश्वर ना करे ऐसा हो, उस दिन सबसे पहले ये चूहे जो आए हुए हैं, यही इस जहाज को छोड़कर भागेंगे। मूल्य कार्यकर्ता कभी जिंदगी में नहीं हो पाया। तमाम चीज़ों में बोलना चाहता हूँ, लेकिन मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, किसी कारण पर समझ लीजिए, भाषा की मर्यादा समझ लीजिए। मैं मुसलमानों से भी एक अपील करूँगा, अब तक जो हुआ इस देश के लिए वो हुआ, अब समय है कि इस देश को आगे बढ़ाने में, देश के निर्माण, मुझे मालूम है देयर इज नो नेशनलिज्म इन इस्लाम, इस्लाम में राष्ट्रवाद नहीं है। कोई मुझसे इस बात पे बहस करना चाहे बहस कर दूँ, मैं कुरान हदीसों के हवाले से ही बोल दूंगा, बस मुझे बहस नहीं कर सकता। जिसमें भी जिसको भी लगता है कि कुरान इस्लाम में राष्ट्रवाद है, वो मुझे चैलेंज करके बोल रहा हूँ, सिर्फ कमेंट करके मुझे चैलेंज कर। मैंने मैं से गलत नहीं मान रहा, आप रिलीजियसली जो पढ़ते हैं आप उसका पालन करें। एक वर्ग है हमारे देश में, कुछ वर्ग हैं, उन्होंने बचपन से उनकी घर वालों ने सिखाया है कि अमुक व्यक्ति नीच है, तो वो नीची मान के चलेंगे उसे। आप उनसे उम्मीद नहीं कर सकते, आप उनसे उम्मीद नहीं कर सकते कि वो अच्छा काम करें, समाज के सब लोगों को अच्छा सम्मान दें, कोई भी चीज़ करें। समाज का वो वर्ग जो अपने आप को ये समझता है वास्तव में कि अन्य जाति, देखिए सामने से बोलने से कोई महान नहीं होता, सामने आप किसको क्या बोल रहे हैं, आपके मन में क्या, दिल में क्या है, भावना है ना। कि बच्चा माँ बाप के पैर छू के जा रहा है और निकलने के बाद कह रहा है अब दोस्तों से यार बुढ़े रहा पैसे दिए खर्चे के लिए, वो सम्मान नहीं हुआ। जातियों के प्रति सम्मान ना होना, ये हमारे सनातन को कमज़ोर करता है, हमारे देश को कमज़ोर करता है। मैं किसी जाति की भर्त्सना नहीं करता, किसी धर्म की भर्त्सना नहीं करता। हर जाति, हर समाज, हर धर्म के लोगों ने वो सीखा है जो बचपन से उनके माँ बाप ने सिखाया। अब ये दुर्भाग्य की बात है कि उनके माँ बाप ने उन्हें गलत सिखाया है। अगर आप कश्मीर में जाएंगे, अगर आप पाकिस्तान में जाएंगे, अगर आप भारत के जाएंगे, तो कास्टिज्म बहुत हैवी है मुसलमानों में भी, हिंदुओं में ही नहीं है, ईसाइयों में भी भेदभाव है, यहूदियों में मतलब यहूदियों में तो नहीं कहूँगा, अफ्रीका में भी, यहूदियों की मुझे इतनी भी स्टडी नहीं की है मैंने उन्हें कास्टिज्म सिस्टम के ऊपर। इस देश को बनाने में जिन लोगों का योगदान होता, जिन कार्यकर्ताओं का, वो कार्यकर्ता आज भारतीय जनता पार्टी में जा रहे हैं। राजा सिंह एक बहुत शानदार नेता है, उनके मान सम्मान उठे हुए जैसे हजारों छोटे विजय जैसे भी छोटे मोटे बहुत सारे कार्यकर्ता होंगे, बड़े भी होंगे, जिनको सम्मान नहीं मिलता। आप देखिए, मैं कहना चाहता, आगरा की 2 सीटें हमारी लोकसभा की, और दोनों लोकसभा की सीटों पे हमारे 2 सांसद, दोनों बाहरी पार्टियों से आए हुए सांसद हैं, दूसरी बार भी सांसद। कितने लोगों ने वर्षों मेहनत की होगी इस पार्टी के लिए, सांसद बनने के लिए, और दुर्भाग्य से वो नहीं बन पाए, उनका हक होता है, यह तमाम चीज़ें।
इस देश में सबसे बड़ा योगदान जो राष्ट्रवाद के ऊपर चलाने वाला था वो भारतीय जनता पार्टी ने, जो आज के टाइम में नज़ारत दिखती है। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता बहुत ज़्यादा जो सक्षम है, पैसे रुपए वाले हैं, जिनके पास टैलेंट है, पढ़े लिखे हैं, बैकग्राउंड है, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो मूल कार्यकर्ता होता है, जो झंडा लेकर चलता है, उठता है, बिना किसी स्वार्थ के, सिर्फ मैं भारत माता को आगे बढ़ाऊंगा, सनातन की रक्षा के, सनातन के संरक्षण के लिए कार्य करूंगा, उसका बहुत अहित होता है। एक सामान्य सी बात, तमाम चीज़ें ऐसी हैं जो मैं फिर बोलना चाहता था कि ऑलरेडी 20 मिनट से ज़्यादा की वीडियो बन गई। राजा सिंह ने असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ हमेशा लड़ाई लड़ी और राजा सिंह की सुनवाई इसलिए नहीं हुई। मैं भी फ्रैंक इस बात को बोल रहा हूँ, असदुद्दीन ओवैसी भारतीय जनता पार्टी के आदमी हैं, उन्हें खड़ा ही किया गया मुस्लिमों के वोट विभाजित करने के लिए। ही इज़ ए यूजलेस पर्सन। संसद में जय फिलिस्तीन नारा लगा रहा, भारत माता की जय बोलने को मना कर रहा है, संसद की कोई कार्रवाई नहीं उसके ऊपर। उसके भाई ने क्या बकरुद्दीन क्या नाम है उसका, जो भी ये सब स्टेटमेंट देते रहते हैं ये लोग, तो कोई कार्रवाई नहीं, स्पष्ट दिखाई देता है। और राजा सिंह चाहते थे उन्हें डोमिनेट करना, और संगठन नहीं चाहता कि वो डोमिनेट करे, क्योंकि संगठन के लोगों में भी एक भावना आ जाती है कि वी आर बेटर, ये अच्छी भावना है, वी आर इंटेलिजेंट, ये अच्छी भावना है, बट वी आर गॉड, वी आर खुदा, वी आर ईश्वर, ये भावना नहीं है। संगठन के एक बड़े तबके में कुछ लोगों में ऐसी भावना आ गई है कि वी आर गॉड, हम ईश्वर हैं, हम खुदा हैं, हम अल्लाह हैं, और ये भावना जो आ गई है, इसका परिणाम मैं व्यक्तिगत तौर पर आपको बता रहा हूँ कि आज जो स्थिति चल रही है कार्यकर्ताओं की, भारतीय जनता पार्टी का वो कार्यकर्ता खत्म होगा जिस दिन, दुर्भाग्य से ईश्वर न करे साहब, जिस दिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार सत्ता से जाएगी, उस दिन मूल कार्यकर्ताओं का वो स्थिति होगी जो एक धोबी का गधा होता है, धोबी कुत्ता होता है जो घर का ना घाट का, वो वाली स्थिति हो जाएगी। और इस बात को समझना चाहिए, आत्मसात करना चाहिए। बाकी इस विषय पर मैं दोबारा एक बार आऊँगा। ये तो राजा सिंह जी के लिए एक विषय पर रखते हुए अपने दिल की बात रखी, अपने दिल की बात रखता हूँ, निष्पक्ष रूप से रखता हूँ, हिंदू हो, मुसलमान हो, जाट हो, ठाकुर पंडित बनिया, मैं मानवता की बात करते हुए इस बात को कर रहा हूँ। बाकी शेष आप सब सभी समझदार हैं, बुद्धिमान हैं। मैं ऐसे विषय को लेकर फिर आऊँगा। मैं आपसे फिर निवेदन करूँगा कि अच्छे हो बुरे हो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, कमेंट जरूर। राम राम, नमस्कार।